शांति चाहिए, सुविधा चाहिए, श्रम चाहिए और निश्चलता चाहिए। निश्चलता, ये 4 चीज चाहिए नींद के लिए। अब 90% जो लोग हैं इनके जीवन में श्रम गायब है। श्रम कर ही नहीं रहे, फिजिकल शरीर थक ही नहीं रहा है। जब वो मन से कहे कि भैया सो जाओ, बहुत थक गए। तुम देखो, बहन की शादी है, भाई की शादी है, और खूब मेहनत किया 18 घंटा, जैसे बारात विदा हुई खाने के टेबल पे ही सो गए। तो नींद के लिए श्रम जरूरी है, बहुत जरूरी। आपने कहा साहब काम इतना है कि नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सुविधा जरूरी है। आपका जो सोने का कमरा है ना, उसको कोशिश करें कि वहां और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा स्ट्रगल चलता है, पता लगा रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं। उसके लिए निश्चलता बहुत जरूरी है। आज इतना डर समा गया है मन में, डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद ही नहीं आ रही लोगों को, शांति है ही नहीं। इतना तनाव समाज में फैल गया है, इतना तनाव समाज में कभी नहीं था जितना आज समाज में तनाव है। और अगर आप दिन भर सोशल मीडिया देखते हो, मतलब अगर आप 5 घंटे सोशल मीडिया देख लो तो आपका मन भयंकर रूप से अशांति में चला जाएगा। भयंकर। मैं तो देखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं यूज करता हूं, इस्तेमाल करता हूं उसका। ट्रैवल कर रहा हूं तो पता लगा क्यूबा की क्रांति का वीडियो अपलोड कर लिया, आचार्य रजनीश का कोई वीडियो अपलोड कर लिया, यथार्थ गीता की वीडियो अपलोड कर ली। वैसे किताब के बिना तो मन ही नहीं लगता, तो किताब लेके चल रहे हैं। कल से पढ़ाएंगे गोदान, बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप निश्चलता, अब कल से जब ध्यान करेंगे तो आज कल उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ध्यान का स्थान बनाना पड़ेगा, सब पूरा करना पड़ेगा। मैंने कहा आज आपको कर दूं, ये होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया। तो आधे घंटे, 8 बजे शुरू होगा, आधे घंटे हम लोग मनन करेंगे, मनन कुछ चर्चा करेंगे। आप पढ़ के आओ, 5 पेज पढ़ने में क्या जा रहा है। 32 चैप्टर मतलब 50 दिन में ये किताब खत्म करेंगे। और जब ये किताब खत्म होगी, नोट्स बनाइएगा, जब ये किताब खत्म होगी ना, आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ये किताब आपको बहुत कुछ दे कर जाएगी। गोदान वहां तक पढ़िएगा, पहला चैप्टर वहां तक है। वहां तक पढ़िएगा। उसने पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके घर पर बंधेगी। भोला और होरी की मुलाकात है, तो वो है और बड़ा प्यारा है। कहानी गाय से शुरू होती है और गाय पे खत्म होती है, इसलिए इसका नाम है गोदान। कहानी गाय से शुरू होती है और गाय पर ही खत्म होती है। तो आधा घंटा चिंतन मनन करेंगे, कुछ आपको बताएंगे किताब के बारे में, आप भी पढ़े रहेंगे तो मजा आएगा। इसके बाद चित्रलेखा उठाएंगे, फिर चाणक्य नीति उठाएंगे, ऐसे अच्छी अच्छी किताबें उठाएंगे। कुछ आपके रिकमेंडेशन भी ले लेंगे कि हाँ भाई बताओ कौन सी किताब उठानी है। तो ऐसे ऐसे एक जागृति की था। और फिर आधा घंटा बैठ के ध्यान करेंगे।
मैं कराऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए, मैं ध्यान कराऊंगा आपको। और हम ही करा भी सकते हैं, इसलिए नहीं अहंकार में कह रहे हैं। मैंने मन के उस रूप को देखा है। मैंने मन के उस नेगेटिव रूप को देखा है, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर गुरु मिलने के बाद जो जीवन में बदलाव आया। गुरु यानी भगवान। इन दो आंखों से जो दिख रहा है शरीर, वो गुरु है। जब यहां से दिखाई पड़ेगा तो भगवान है। वो एक ही चीज है, अलग है ही नहीं। लेकिन यार, गुरु से मकान मत मांगो, नौकरी मत मांगो, पैसा मत मांगो, उससे ज्ञान मांगो। इसी को तो हमने कहा, कितना बड़ा सिद्धांत है हमारा ये, असतो मा सद्गमय। ये असत है, ये सत है। सत्य नहीं, सत, एग्जिस्टेंशियल। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये अंधकार है, ये लाइट है, ज्योति। सारा सिद्धांत यही है, असत से सत की तरफ, अंधकार से रोशनी की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बाली को पस्त कर दें, ये बाली मन आपकी आधी शक्ति खींच लेता है, बताओ, तो आपको हनुमान जी का शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अतुलित बल है। अतुलित बल है, क्योंकि ये राम के दूत हैं। सांस और विचार एक साथ नहीं चल सकते। जब तक तुम्हारा ध्यान सांस पे है, विचार बंद हो जाएंगे, कुमति खत्म हो जाएगी, सुमति पैदा हो जाएगी। जपत निरंतर हनुमत धीरा, लगातार इस पे नजर रखनी है, छोड़ना नहीं है। खाना बना रहे हैं तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पढ़ रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, युद्ध पे जा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, होश में देना है। सुंदर सुंदर गालियां निकलकर बाहर आएंगी, अलंकृत, ऐसे ऐसे एडजेक्टिव के साथ गालियां आएंगी, मौज में आ जाओगे। और 9 बजे शो खत्म होगा, 9:30 से 10 तक नींद को अगर नहीं आ रही तो मैं एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं, मन को बोर कर दो। अब ये मांग रहा है इंस्टाग्राम, मतलब चिकन बिरयानी, तुम इसको दे दो नीम का काढ़ा। अगर ये चिकन बिरयानी मांग रहा है, इंस्टाग्राम मांग रहा हो, तुमने दे दिया, तब तो खाएगा मौत से, तब कहां तुम्हारी सुनेगा ये। तुम इसको दो चिकन बिरयानी, इसको तो नीम का काढ़ा। अब जितने लोग पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वो ऐसी किताब उठा लो, जैसे एक मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है तो बड़ी अच्छी किताब, सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया। वो कनेक्ट ही नहीं हो पाती, इतनी सोफिस्टिकेटेड आदमी ने लिखी है, 4 लाइन बड़ी सो गए। दत्ता सुंदरम इकोनॉमी। मन की एक बड़ी प्यारी आदत है, जहां ये लगता नहीं ना, वहां सोने का बहाना करता है, नींद आ रहा है। हाँ तो आ रहा है तो सो। गीता उठा लो, रामचरितमानस उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कह तो पढ़ो रात में, यहां में सूत्र मिलेगा। देखो तुरंत बहाना बनाएगा, तुरंत कहेगा अरे अरे नहीं भैया थोड़ा सो लेते हैं। माला उठा लो, पढ़ते रहो, गायत्री मंत्र रिपीट करते रहो। माँ ऐसे तो सुलाती है बचपन में, निंदिया आजा रे आजा, एक ही लाइन रिपीट करती है माँ, एक लाइन। बच्चा कहता अगली, अब वो बच्चा बोल तो पाता नहीं,
तो जब वो एक ही लाइन 20 बार रिपीट करती है, सो जाता क्या यार, एक ही लाइन हिंदी आ जा रे आ जा, अरे अगर आगे तो बताओ। मन को बोर कर दो। जो भी तरीका है, और अगर मन इन किताबों में लगने लगा तो तुम्हारी तकदीर बना देगा। अगर उसे दत्ता सुंदरम समझ में आने लगी, लक्ष्मीकांत दत्ता सुंदरम समझ में आने लगी, डीडी बसु समझ में आने लगी, बाइबल समझ में आने लगी, कुरान समझ में आने, तुम्हारा दोनों में फायदा है, तुम्हारा दोनों में फायदा है। और हो गए तो सो गए, और अगर समझ गए, जिंदगी बदल गई। थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं दोस्त। तो कल रात 8 PM क्या हुक्म मेरे आका।